हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। इसमें पी ब्लॉक में पहुंचे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देख रहे थे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हमने कंसिडर किया था। कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 13 में, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैसे इन एलिमेंट को याद रखा जाए, यहाँ तक। अब अभी के इस लेक्चर में जो है हम लोग ग्रुप 14 और उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 14 में जो जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, सबसे पहला इसमें है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टीन Sn, लेड Pb। मेन इतना। और इसके अलावा जो एक नया सिंथेटिक एलिमेंट है इसमें, इस ग्रुप में, वह है फ्लेरोवियम। Fl सिंथेटिक एलिमेंट है, इससे याद रखना उतना जरूरी नहीं है। एटॉमिक नंबर लिखा जाए कैसे, तो यहाँ से यहाँ आते वक्त 8 जोड़ेंगे, 18, 32 ऐड करते जाओ, लिखते जाओ। 6 में 8 ऐड करो, 14 में 18, 32, फिर 18, 50, 32, 82 और फिर 114, ऐसे। तो एटॉमिक नंबर सबका ट्रिक कैसे याद रखेंगे। ट्रिक क्या है इसका, तो कैसी गीत सुनोगे प्रभु, यह ट्रिक हो गया इसके लिए। कैसी गीत सुनोगे प्रभु, सी से कैसी, SI से सी, मतलब ये पूरा को एक साथ लेकर के चलो तो कैसी, G से गीत, SN से सुनोगे, PB से प्रभु। प्रभु मतलब यहाँ भगवान के लिए बोला जा रहा है कि हे प्रभु कैसे गीत सुनोगे आप हमसे, ऐसा। तो यहाँ से याद रख लेना कि कै मतलब C माने कार्बन, CSI सिलिकॉन, गीत GE जर्मेनियम, सुनोगे माने SN टीन, प्रभु PB मतलब लेड, और लास्ट में एक फ्लेरोवियम जो कि एक सिंथेटिक एलिमेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें। 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p2। फिर यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p2। यहाँ एक लास्ट
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 फिर 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p2। जोड़ लो ना, लग रहा होगा कि अंदाजे लिखते जा रहे हैं, पता नहीं सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, तो सबका इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाना है। फ्लोरोवियम 114 है, ऐड करो, देखते जाना। 8 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30 6 36 46 46 और ये 4 50 और 10 60 और 2 62 68 78 और 4 82 और 10 92 94 100 110 112 114 हो गया टोटल। तो सबका ऐसे जोड़ करके पता कर लेते हैं। सेल वाइज देखा जाए, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ 2 8 4 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 8 फिर 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 18 8। वैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 32 18 और 4, सॉरी 8 नहीं है 4 है। वैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 32 32 18 और 4। अच्छा, तो इस बार क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। सबके लिए देखो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या इस बार हुआ 4। लास्ट का कन्फिग्रेशन देखा जाए, S2P2, सब में S2P2 है। देखो सबके लिए लास्ट में S2P2 S2P2, तो जनरल कन्फिग्रेशन NS2NP2 जहाँ N वैलेंस है। इन सारे एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स बोले जाएंगे। कार्बन मेन हो गया, फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का, बाकी इसी के हो गए। तो तरीका समझ गए रखने का, एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ते आ रहे हो, उस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या और लास्ट का कन्फिग्रेशन क्या होगा NS2NP2। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15। तो 15 के लिए चलो थोड़ा सा लिख ही लिया जाए। और नेक्स्ट ग्रुप 15 एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? ग्रुप 15 एलिमेंट का स्पेशल नाम है निक्टोजेंस के नाम से हम लोग जानते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट को। निक्टोजेंस
सफोकेटिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sp, बिस्मथ, Bi, और एक नया मॉस्कोवियम, Mc। ये सारे एलिमेंट्स। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखने के लिए सीखो सबका। यहाँ से यहाँ आना है, कितना ऐड करोगे? 8, फिर 18, फिर 18, 32, 32 ऐड करके लिखते जाओ। 7 है, 8 ऐड करोगे 15, फिर 18, 33, 51, 83, 115। याद रखने का ट्रिक, दो तरीका है। पहला तरीका नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर नाम है ना, एक्टर हैं, लीजेंड, पुराने एक्टर हैं नाना पाटेकर। सुने होंगे आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखो नाना पाटेकर। एस ऐश्वर्या तो ज़रूर जानते होंगे, SB सब, BI से बीमार, कि ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या जितने सब अभी क्या है, बीमार हैं। तो एक तरीका ये हुआ। इसी में से एक तरीका और है याद रखने का, और वह है N से न्यूजीलैंड, P से पाकिस्तान, AS से ऑस्ट्रेलिया, ये तो सब का सभी रहेगा, बीमार के जगह भिखारी कर दो। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये दो तरीका है, दोनों में से जिस तरीके से आप याद रख पाओ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मॉस्कोवियम के लिए नहीं है, पहले ही बताएं कि ये सब सिंथेटिक एलिमेंट है, रिसेंटली डेवलप हुए हैं, इसलिए इनको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए सबके लिए, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। फिर इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। इसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3। बिस्मथ के लिए क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14।
5s2 5p6 5d10 6s2 6p3 और एक लास्ट मॉस्कोबियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p3 ऐसा। अब फिर से सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके लिए वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन 5 2 फिर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन 5 2 8 18 5 2 8 18 फिर यहाँ भी 18 फिर 5 आगे बढ़ते जाओ 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 32 18 5 लास्ट में फिर 2 8 18 32 32 18 5। तो इस बार क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबका लास्ट सेल में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 5। देखो 5 5 करके 5 5 5 सबका 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बार नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 बस इतना ही याद रखना है। पूरा सब सेल वाइज क्योंकि बोले ना कि सेल वाइज से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ देगा ना कि बिस्मथ का 5th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 5th सेल ऑफ बिस्मथ। तो भाई वहाँ से जानना होगा कि 18 है और वो तभी पता चलेगा जब ही याद हो। 20 से क्वेश्चन डालेगा तो ऐसे ही डालेगा ताकि सोचना पड़े वहाँ। चलो तो ये ग्रुप 15 हो गए। अब बार बार इतना लिखना है, इसी में करेक्शन करते जाएंगे। 16 की बात करते हैं। ग्रुप 16 ये जो निक्टोजेंस इनको बोला जाता है, इसका मतलब सफोकेटिंग, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट के कुछ कुछ कंपाउंड वैसे हैं जिनका स्मेल सफोकेटिंग ऑर्डर का होता है। मतलब वैसे स्मेल लोगे तो दम घुटने जैसा। कैसे होता है कि धुआं में बहुत ज़्यादा देर तर रहे हो तो सांस लेने में दिक्कत होती लगता है, तब दम घुटने जैसा महसूस होता है, उस प्रकार से। तो ग्रुप 16 को बोला जाता है चाल्कोजेंस, मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, जो अयस्क का निर्माण करते हैं। उनको कौन कौन से एलिमेंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन 8, उसके बाद सल्फर, एटॉमिक नंबर तो लिख लेंगे हम लोग ट्रिक से, सेलेनियम Se, टेलरियम Te, पोलोनियम PO, और एक लास्ट जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है उसका 160 में लिवर्मोरियम। लिवर्मोरियम
एल्फी। एटॉमिक नंबर कितना का अंतर बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ लाने के लिए 8 जोड़ना है, फिर 18 32 और लास्ट में भी कितना ऐड करना है 32। तो उस तरह से एटॉमिक नंबर ऐड करके निकाल लो सबका। तो 8 + 8 16, 16 + 18 34, 52, 84, 116। याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका इसका है ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट। वो सुल्तान से मतलब कहीं का सुल्तान है, उसे टेलीग्राम पोस्ट करना है, मतलब कुछ लिख करके भेजना है बाई पोस्ट। तो वही एक सेंटेंस बन गया, वो सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट। वो तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ऑक्सीजन, सुल्तान मतलब एस से लिया गया है, सल्फर से डायरेक्ट पता चल जाएगा Fe सेलेनियम, टेलीग्राम Te टेलरियम और पोस्ट PO मतलब पोलोनियम। तो PO से पोस्ट पोलोनियम, T से टेलीग्राम टेलरियम, Se से सेलेनियम, S से सुल्तान सल्फर, O से ऑक्सीजन डायरेक्ट। तो ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट। लिवरमोरियम के लिए कोई नहीं है, बार बार बता रहे हैं कि ये सिंथेटिक एलिमेंट है, उतने इम्पोर्टेंस नहीं है इनका। अब कन्फिग्रेशन पे ध्यान दिया जाए, 8 है ना, तो यहाँ तक तो 7 ही रहा था, 2 4 3 7, तो 2p4 कर दो। 18 है तो 2 4 6 10 2 12 3 15, सॉरी 16 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 4। वैसे लास्ट में एकक बढ़ते जाएगा, बस कोई अंतर नहीं है, लास्ट में एकक बढ़ते जाएगा क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर पिछले ग्रुप से एक ज़्यादा है। तो जहाँ P3 था सब जगह अब क्या हो जाएगा P4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज कर जाना है, 5 के जगह अब सबका क्या हो जाएगा 6, ऐसे सबके 6 ऐसे सबका 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस बार 6 और जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Np3 की जगह Np4, क्योंकि सबका लास्ट में देखो P4 है ऐसे। तो हो गया ग्रुप 16 के लिए जो चाल्कोजेंस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। इसमें ऑक्सीजन और सल्फर जो है बेसिकली ओर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका ओर एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन सल्फर के साथ, इसलिए ओर फॉर्मिंग एलिमेंट इनको बोला जा रहा है। नेक्स्ट ग्रुप 17। ग्रुप 17 की बात करें अब, तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ग्रुप 17 जिसे बोला जाता है हैलोजन्स। ये भी याद रखोगे कि हैलोजन कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है, चाल्कोजेन कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है, सबको याद रखना है। तो हैलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, जो समुद्र के पानी के साथ सॉल्ट बनाए या समुद्र के पानी में सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करता हो, प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई? तो एलिमेंट इसमें आ जाएंगे फ्लोरीन, 9 फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटाइन AT।
और एक जो एलिमेंट अब इसमें है वह है टेनेसिन। 117 में टेनेसिन TS SINE टेनेसिन। एटॉमिक नंबर सबका लिखा जाए जोड़ करके, जैसे लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में 8 जोड़ना है 17, फिर यहाँ से यहाँ आने में 18 जोड़ना है 35, फिर 18 जोड़ना है 53, 32 जोड़ना है 85, फिर 32 जोड़ना है 117। कन्फिग्रेशन लिखोगे इस बार 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 4 4 8, तो एक बढ़ जाएगा। सॉरी, इसके पहले ट्रिक बता देते हैं याद रखने का। ऐसे फ्रूटी कल और ये तीनों का मिला करके है बरियात में टेस्टी था या है ऐसा। तो ध्यान देना, F से फ्रूटी, Cl से कल, और ये पूरा मिला करके बना है बरियात। BRI से हो गया बरी, AT से आत। बरियात माने बारात। जैसे कहीं बारात गए हैं लोग और वहाँ उनको फ्रूटी मिला जो बहुत टेस्टी था, इसलिए हो गया फ्रूटी कल बरियात में टेस्टी था। फ्रूटी कल बरियात में टेस्टी था, मतलब इसके लिए यहाँ फिट बैठ गया, इसलिए अपने से ऐड कर दिया हमने टेस्टी था। नहीं तो यहीं तक है फ्रूटी कल बरियात में, कि कल बारात गए थे उसमें फ्रूटी मिला। फ्रूटी पीने वाला जो जूस होता है, जैसे माजा है वैसे फ्रूटी भी होता है। तो फ्रूटी कल बरियात में टेस्टी था, तो समझ जाओगे। फ्रूटी मतलब F फ्लोरीन, कल मैंने Cl क्लोरीन, ये बरियात तो BRI मैंने ब्रोमीन आयोडीन, यात मैंने AT को यात लिखा गया मतलब एस्टेटाइन, और टेस्टी का मतलब ये TS मतलब टेनेसिन। ऐसे तो फ्रूटी कल बरियात में। अब यहाँ से इसको करो तो एक इलेक्ट्रॉन बस लास्ट में बढ़ते जाना है, 2p5 3p5, बाकी सारे सेम होंगे 5 5 और यहाँ भी 5। तो इलेक्ट्रॉन भी लास्ट में सबका बढ़ जाना है। ये 5 और 2 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऐसे। यहाँ भी तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7, और ये हो जाएगा NH2NP5। तो इस तरह से ये ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हो गए। तो P ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स थे, ग्रुप 13 14 15 16 17 18 अभी बचा हुआ है, तो उसे भी देख लें, फिर यह P ब्लॉक हो जाएगा समाप्त। तो एक लास्ट 17 के बाद 18 वाले ग्रुप 18, क्या बोला जाता है इनको? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई इसमें? हीलियम He एटॉमिक नंबर 2, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन, इसमें थोड़ा सा चेंज कर जाएगा ना, इसे थोड़ा अच्छे से लिखना है। यहाँ से शुरू करना है हीलियम,
He2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और एक लास्ट 118 वाला ऑर्गेनेसन। OG। एटॉमिक नंबर देखो, इस बार इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया ना, फर्स्ट पीरियड से ही एलिमेंट है इसमें, तो यहाँ से यहाँ आने पर 8, फिर इसमें अब 8 दो बार, फिर 18 दो बार, उसके बाद 32 दो बार, तो 2 और 8 10 और 8 18 और 18 36 और 18 54, 32 86 और ये हो गया 118। याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका इसमें हो जाएगा, है ना अगर कर 0 रन OG। अगरकर एक क्रिकेट प्लेयर थे जो अब नहीं खेलते हैं, रिटायर हो चुके हैं। अगरकर एक क्रिकेटर थे, इंडिया के ही क्रिकेटर थे जो अब नहीं खेलते हैं, पुराने प्लेयर हैं। तो वही यहाँ सेंटेंस बनाया गया है ना, अगरकर 0 रन OG, ऐसे करके कि अगरकर खेल रहे थे क्रिकेट मैच, उसमें 0 रन रहा, तो वही पूछा जा रहा है उनसे कि है ना अगरकर 0 रन OG, बताओ ज़रा। तो है HE माने हीलियम, NE ना नियॉन, AR अगर, KR करी। अगरकर अलग अलग नहीं, पूरा एक खिलाड़ी का नाम था अगरकर, अजीत अगरकर नाम था पूरा उनका। तो है ना अगरकर 0, तो XE जेनॉन होता है ना, तो जेनॉन 0, G से जेनॉन याद रखना, और RN से हो गया रन, रेडॉन, OG तो वैसे ही पता चल जा रहा है ऑर्गेनेसन। तो है ना अगरकर 0 रन, ऐसे करके याद रहेगा ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। तो इस बार थोड़ा हीलियम का यहाँ नया ऐड होगा 1s2 बस। अब इसमें बढ़ोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 और 5 9, तो 10 के लिए यहाँ से हो जाएगा 6। अब सब में यहाँ एक एक बढ़ते जाएगा ऐसे। तो इस बार सबका बैलेंस में 6 और 2 8, लास्ट का कन्फिग्रेशन NS2 NP6। तो अब जनरल P ब्लॉक एलिमेंट का देखोगे तो NS2 सब में था ना, अभी 13 14 15 16 17 18 तक के लिए हमने लिखा, P में चेंज कर रहा था 1 से लेकर के 6 तक, तो P ब्लॉक का ही हो गया, और बाकी ग्रुप वाइज तो हमने देखा ही। तो ऐसे ट्रिक हो गया याद रखने का। एटॉमिक नंबर समझ ही गए हो, पूरा सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेल वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जनरल कन्फिग्रेशन। अब आते हैं नाम पे, नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो देखो पहले इन गैसों को इनर्ट गैस ही बोला जाता था। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करते हो, जो रिएक्शन नहीं करते हो। मतलब ये जब डिस्कवर्ड हुए थे ये एलिमेंट्स, तो ये जनरली किसी से रिएक्शन करते नहीं थे, और जो किसी से रिएक्शन ना करे तो उसके बारे में बोला जाता था कि वे इनर्ट हैं, माने किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, इसलिए शुरुआत में इनर्ट गैस बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इनके लिए भी कुछ कंपाउंड्स बने, मेनली इस जेनॉन का बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। आगे जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक हम लोग ग्रुप 18, वहाँ इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत में कंसेप्ट था कि ये इनर्ट हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे, कंपाउंड नहीं बनाएंगे, इसलिए शुरुआत में इनको इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता था। बाद में डिस्कवरी हुआ, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होते चला गया
तो इनके भी कुछ कुछ कंपाउंड्स बने, तब इनको इनर्ट ना बोल करके नोबल गैस बोलना ज़्यादा उचित हुआ। नोबल का मतलब, आइडियल का मतलब स्टेबल, कि ये स्टेबल गैस हैं। स्टेबल है मतलब ठीक है रिएक्टिव हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी एलिमेंट हैं, जितना बाकी ग्रुप के एलिमेंट रिएक्टिव हैं। तो स्टेबल है और रिएक्टिव भी थोड़ा बहुत है, इसलिए नोबल गैस बोला जाएगा इसे। नोबल का मतलब होता है आदर्श, कि ठीक है किसी से आपको मतलब नहीं है। जैसे समाज में कोई एक वैसा व्यक्ति है जिसको समाज के किसी से लेन देन कोई नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, गांव में कैसे डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, एकदम इनर्ट है। कोई भी उसको कुछ बोल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसे व्यक्ति को आप इनर्ट बोलोगे। हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि उसके पास भरा पूरा हो, खूब अमीर आदमी हो, तो वैसे जो अमीर लोग होते हैं उसको समाज से कोई मतलब होता नहीं है। क्यों? समाज का मतलब कि आपको समाज का ज़रूरत पड़े, आप सामाजिक बने, सोशल बने तब। और खूब रईस लोग है, उसका सब कुछ घर में ही, क्या मतलब है उसको बाहर की दुनिया से, तो वो हो गया इनर्ट। लेकिन एक वैसा रईस व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ तो है, लेकिन इसके बावजूद वह व्यक्ति जो है दूसरे से मतलब रखता है, मिलनसार टाइप का है, सामाजिक है, तो सब कुछ भरा पूरा है, उसके बाद भी थोड़ा वह सामाजिक नेचर का है, तो उससे आप नोबल बोलोगे, उससे इनर्ट नहीं बोलोगे। और जो शुरू वाला केस था भरा पूरा था और किसी से कोई मतलब नहीं था, तो उससे आप इनर्ट बोलोगे। तो यही इनर्ट और नोबल में अंतर है थोड़ा। तो इनर्ट गैस इनको पहले बोला जाता था, बाद में ये क्या हो गए, नोबल गैस हो गए। तो इस तरह से यहाँ ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स समाप्त हो गए, जितने भी थे इसके अंतर्गत। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने समाप्त करा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।